दूसरे अभ्यास का जो विषय है वह विषय मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ और आप लोगों को बताता भी जाऊँगा और लिखते भी जाऊँगा, ठीक है ना। अब है, अपन ने कल बात की थी प्रथम पुरुष की। किसकी? प्रथम पुरुष की बात की थी। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से आए थे? सा, सो, तो, सो तो, सा, सो, सोते, सा, ताऊ, हाँ, और तम, तानी। इसके संबंध में अपन ने कल बात की थी, ठीक है। आज अपन को दूसरी चीज में लेना है। दूसरी चीज क्या है? मध्यम पुरुष में तुम, ये किसका है? मध्यम पुरुष, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में तुम और तुम है, ठीक है ना। तुम है। तुम शब्द का अर्थ क्या है? तुम। कितना सरल, सामने लिखा हुआ फिर भी नहीं बोल पा रहे। तुम शब्द का अर्थ क्या है? तुम। और तुम में शब्द का अर्थ क्या है? तुम है। और तुम सब, तुम दोनों, और बोलो। तुम सब लिख तो दिया। अब तुम लोग, तुम सभी, मतलब में सीधी सी बात यह है कि एक वचन में केवल क्या आएगा? एक वचन में केवल क्या आएगा? तुमम, समझ गए ना। और बहुवचन में क्या आएगा? बहुवचन में क्या आएगा? तुम है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई? किसको समझ में नहीं आया? मध्यम पुरुष किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? आभा है? आ गया? देखो, जब एक की बात होगी, ठीक है ना, जब एक की बात होगी तो मैं कहूँगा तुम खड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ इसका मतलब क्या है? एक वचन है। मैंने कहा आभा खड़े हो जाओ, तो क्या हुआ? एक वचन हुआ, आभा अकेले को बोला। यदि मैं कह देता तुम सब खड़े हो जाओ, बहुवचन हो। मैंने कहा तुम दोनों खड़े हो जाओ, बहुवचन। तो जहाँ एक कर्ता की बात आए वहाँ एक वचन। तो जहाँ 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे लोग हों और वहाँ पर बहुवचन। इनमें क्या है कि सभी लिंगों में एक सही चलता है। मध्यम पुरुष में कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। आज अब अपन को देखना है इसके जो संज्ञा शब्द हैं वो, ठीक है ना। इसको मिटा दूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब है संज्ञा शब्द। ये नपुंसकलिंग के संज्ञा शब्द हैं। सबसे पहले है मित्य। मित्य मतलब में क्या होता है? मित्य का अर्थ आप लोग बोलिए। मित्य मतलब में मित्र। बहुत बढ़िया, आप लोग तो पूरी जानते हैं प्राकृत, ठीक है। दूसरा शब्द है घर। घर का अर्थ क्या होता है? क्या? घर। घर का घर ही तो होगा, वो तो पर्यायवाची हुआ। मैं कहूँगा गृह का अर्थ क्या होगा, तो आप बोलोगे घर, समझ गए। कोई बोलेगा मकान, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ,
लेकिन घर का शब्द का अर्थ घर ही है। ये आप समझ लीजिए, ये लिखे हैं प्राकृत में और ये लिखे हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं पता है? बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संपूर्ण में जितने भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जी सर। तो ये जो है ये क्या है? नाम ही तो है किसी के। जी सर। तो इसमें संज्ञा है कि नहीं? है। दूसरा है पोथम। पोथम मतलब में पुस्तक। बहुत बढ़िया। कौन बोला ये पुस्तक? क्या? प्रियंका। प्रियंका देखो होशियार है। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूँ। नयर। नगर। नयर का क्या होगा? नयर का नयर है? नगर कौन बोला? प्रियंका तो पढ़ के आई, इसका मतलब है ये पहले खूब पढ़ी हुई होगी पिछले जन्म में प्राकृत है। आज ही पढ़े और सब शब्दों के अर्थ याद है। फिर है हाँ, ये बताइए कि आभा हल को क्या बोलते हैं? हल को फल। वाह भाई, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत सरल शब्द है पुष्प। क्या शब्द है? पुष्प। कौन बोला? खुशी बोली। पुष्प। पुष्प को और क्या बोलते हैं? फूल। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। फिर है खेत। खेत को क्या बोलते हैं? ये सबको याद है। खेत बोलते ही सबको पता चल गया। खेत मतलब में खेत। मैथिली में तो नहीं बोलते कहीं खेत? हाँ, मतलब मैथिली जो प्राकृत भाषा है वो पूरी की पूरी प्राकृत भाषा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो खेत का क्या होता है? खेत। फिर है सत्य। सत्य। सत्य का क्या है? ये नहीं बनेगा आप लोगों से। हैं? सत्य मतलब होता है शास्त्र। मैथिली में क्या बोलते हैं सत्य को? शास्त्री बोलते हैं ना। तो फिर कितना सरल है आप लोगों के लिए प्राकृत पढ़ना, सब कुछ जानते हो आप। ये सबसे सरल और सबसे पीछे जो बैठा है वो बताए कमल का अर्थ क्या होता है? हाँ, कमल। वाह, बैठो। कमल का अर्थ कमल ही होता है। देखो कितना सरल हो गया। मित्र मतलब में मित्र, घर मतलब में घर, पोथम मतलब में पुस्तक, नयर मतलब में नगर, फल मतलब में फल, पुष्प मतलब में पुष्प, खेत मतलब में खेत, और सत्य मतलब में शास्त्र, और कमल मतलब में कमल। ठीक है। अब यहाँ पर अब जो अपन ने क्रियापद जो पढ़े थे उन क्रियापदों में अपन कुछ आज नए शब्द पढ़ेंगे। ये तो हो गए संज्ञा शब्द, ठीक है ना, हो गए। अब इसके बाद में आते हैं अपन क्रियापद। क्या हुआ? शैतान बच्चे हैं ये। क्रियापद, हाँ, क्रियापद किसे कहते हैं? आप लोग बार बार बोलते तो वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? हाँ, पढ़ना, बैठना, उठना, लिखना, सोना, खाना, पीना, रोना, हंसना, जगना। तो णम मतलब में णम। अभी इतने देर तक हम राम 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 पढ़ाते रहे, ये सब कुछ करते रहे, हम बोल रहे रण।
णम शब्द है, उस णम शब्द को प्राकृत के जो क्रिया है णम, णम को क्या कहेंगे? बोलिए। णम मतलब में काम, ये आप लोगों की भाषा का शब्द है। नमन नहीं बोलते अपन, णम। दूसरा शब्द है जान, जानना, बहुत बढ़िया। क्या है? जानना। हाँ, तो णम मतलब में नमस्कार और जान मतलब में जानना। फिर है पास, पास मतलब में पास, परीक्षा में पास परीक्षा में पास नहीं है, पास मतलब में देखना। पश्यंती शब्द देखा? प्राकृत में, संस्कृत में नहीं पढ़ा? दृश्यंती, पश्यंती शब्द नहीं पढ़े? संस्कृत किसी ने नहीं पढ़ा? 0 सन्नाटा हो संस्कृत में। पास मतलब देव, देखना। और पिब मतलब में पीना, पीना। देखो ये तो जल्दी आ गया क्योंकि रोज सुबह शाम पीते हैं ना, इसलिए। खेल मतलब में खेलना। वाह, ये भी सरल है। फिर है सय, सोना, सोना। कल ने तो बताया था, कल का याद है, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है ना? तो ये हुए आज के क्रियापद। कितने हुए? 6। मैं एक आध ना आपको पूरे क्रियापद पढ़ा दूंगा, पर अभी कुछ जो क्रियापद हैं जो अपन अभी वाक्यों में प्रयोग करेंगे। णम मतलब में नमस्कार, जान मतलब में जानना, पास मतलब में देखना, पिब मतलब में पीना, खेल मतलब में खेलना, सय मतलब में सोना। ठीक है ना? ये हो गए अपने क्रियापद। अब आज जो एक और जो नए शब्द हैं, उन नए शब्दों में एक नया शब्द है, उस नए शब्दों में अव्यय नए आए। सही, सही मतलब में सही, सोना, ये अव्यय शब्द है, ये क्रिया शब्द नहीं है। ये क्रिया शब्द नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं। क्रिया शब्द अलग होते हैं और अव्यय शब्द अलग होते हैं। सही मतलब में एक बार। मुंह, मुंह मतलब बोलो, मुंह मतलब बार बार। सही मतलब में एक बार, मुंह मतलब में और सया मतलब में, सया मतलब में सया ऐसे ही काम करते हो आप लोग। सदा, सया मतलब में सदा। कितना सरल शब्द है सदा है। फिर है ऋणा, ऋणा मीन्स अपन कोई भी काम करते। हाँ बोलो प्रियंका, बोलो। खुशी, मनीषा, किसका नाम है मनीषा? हाँ बोलो। शुभारंभ कैसे हो जाएगा ना? आपने कहा सर मैं पानी पीने जाऊं, है ना? नहीं। तो फिर नहीं क्या है? नहीं। तो ये कुछ जो है ये अव्यय शब्द हैं जिनको अपन को दिमाग में रखना है।
कि सही मतलब में होता है एक बार, मुँह मतलब में होता है बार बार, और सया मतलब में होता है सदा, और णा मतलब में होता है नहीं। इसमें क्या होता है, इसके जो मध्यम पुरुष में जो वचन विभक्ति वचन चलते हैं और सी और हा चलते हैं। क्या चलते हैं? सी और हा। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यम पुरुष में जो क्रिया के साथ जो प्रयुक्त होंगे शब्द में, वो देखो ये है एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। और ये हो गया सी और ये हो गया हा। तो जैसे मैंने कहा तुम हंसते हो, क्या कहा? तो आप लोग क्या बोलोगे? हंससी और हंसा है। समझ में आ रहा है ना कुछ? क्या समझ में आ रहा है? एक वचन में सी लगी है, बहुवचन में हाँ है। इसमें एक वचन में तो सी और बहुवचन में हाँ। बहुवचन में हा। जैसे अब अपन अभी लगाते आ रहे थे ना, ई इंती, यही लगा रहे थे ना, यही लगा रहे थे ना हर जगह। कोई सा भी वाक्य बना रहे थे, एक किसका था? प्रथम पुरुष का, और एक किसका है? मध्यम पुरुष का। तो हंससी हंसे, तुम हंससी तुम्हें हंस है, ठीक है ना। बे हंसती हैं, क्या है? तो इसमें कौन से वाक्य का बना है? इसका, प्रथम पुरुष का। अब मैंने बोला तुम सब हंसती हो, क्या कहा मैंने? शब्द है तुम सब हंसती हो। क्या कौन बनाएगा इस वाक्य को? ये वाक्य बना के आज अपन खत्म करते हैं, कल पढ़ाएंगे फिर। अब हम हाँ, तुम सब हंसती हो, तुम सब को क्या कहेंगे? इसलिए तो कल बोर्ड पे लिखा था ना, आज मैंने मिटा दिया ना, कल मैं वापस से पूरा लिखूंगा, तब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर। क्या? तुम्हें हंसती कहाँ से आ जाएगा? ये आएगा, हंसा है, तुम्हें हंसा है, ठीक है ना। और चलो ठीक है, आज अपन यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है और आप लोगों को भी बराबर रूप से आपको अंगी क्लास में बैठना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, लेकिन एक दो वाक्य मैं बनवाना चाहता हूँ, बहुत सरल रूप में, बहुत सरल रूप में, ठीक है ना। ज़्यादा कठिन नहीं, आज जो पढ़ाया है ना उसमें से बहुत सरल, केवल तुम शब्द की, तुमम 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 तुमम, इस बस इतना ही, ठीक है। हाँ, खड़े हो, नाम बोलते जाइए। सोनी कुमारी। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम तुम्हें। मैंने कहा तुम पढ़ते हो, तो वाक्य क्या बनेगा? नहीं, अभी सोनी बोलेगी। तुम तुम हंसते हो ना, है ना, कि तुम पढ़ते हो बोला मैंने बोला तुम पढ़ते हो, अब आप वाक्य बना रहे तुम हम हंसी हैं, मैं हंसी नहीं रहा हूँ, कह रहे तुम हंसी। मैं कह रहा हूँ तुम पढ़ते हो, बोल रही है तुम हंसते हो।
तो त्वम पढ़सि। तुम खाते हो, तुमं खादति खादसि खादसि। तुम नाचते हो, नच। हाँ, इसमें सी लगाना है बस, हैं? तुम देखते हो, देखा सी नहीं है। मैंने अभी बताया था पास, पास शब्द बोला था। पास मतलब में क्या बताया था मैंने, जब आप लोगों को आ नहीं रहा था, जब आप लोग बोल रहे थे पास में, तो पास मतलब में पास सी। पास मतलब में देखना, तो पास सी, तुम देखते हो, ठीक है ना। तुम जाते हो, तुम में, मैंने बोला कि मैं तुम शब्द को ही पूछूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हें शब्द को आज प्रयोग नहीं कराऊंगा। मैं कल पढ़ाऊंगा, आराम से बिंदास हो। गच्छसि, सीधी सी बात है। तुम आते हो, बैठ जाइए आप। बहुत बढ़िया, बैठ। हाँ, खड़े हो। क्या नाम है आपका? संजना। तुम यहाँ आते हो, बहुत बढ़िया। हाँ, मनीषा, तुम वहाँ जाते हो, तथ्य, तथ्य, तुम तथ्य गच्छसि, तुम वहाँ जाते हो। तुम विद्यालय आते हो, आगच्छसि। तुम पढ़ते हो, तुम मैं पढ़ती हूँ। आवा अच्छे से बोलो, ध्यान से। हाँ, तुम क्या करती हो, पढ़ती हो, तो पढ़सि, तुम पढ़सि। हाँ, क्या नाम है? ऋचा। ऋचा के लिए बहुत सरल है, तुम शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र के लिए लिखा था ना मैंने, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, तुम शास्त्र पढ़ते हो, तुम सत्यम पढ़सि। बैठ जाओ। अब लास्ट है, एक क्वेश्चन रह गया है मेरे पास और आपके पास भी, एक व्यक्ति। तुम जाते हो, मैंने कहा तुम जाते हो, वो कह रहे हैं हम तुम आते हो। मैं कह रहा हूँ तुम जाते हो, गच्छसि। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। बहुत बहुत आज थोड़ा सा कठिन लगा, पर कल ये एकदम फ्लो हो जाएगा, आप लोग आराम से पूरा समझ सकते हो। क्योंकि आज इसलिए इस समय आपको लग रहा है क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पर पूरा नहीं लिखा। कल मैं पूरे रूप वगैरह पूरे ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा, तो आपको एक एक चीज़ जैसे कल समझ में आ गई थी ना, वैसे ही एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। क्लास में शांत बैठी रहिए, ठीक है।